अस्सलाम वालेकुम जी, मैं वसीम मलिक हूं और आप मुझे देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। मामला है आइनी तरमीम का जो वफाकी हुकूमत हर हाल में मंजूर करना चाहती है, मगर जैसे जैसे वक्त करीब आता जा रहा है वफाकी हुकूमत के लिए ये आइनी तरमीम मंजूर करवाना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। आज के रोज़ भी इस हवाले से एक और बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। प्रोफेशनल वकला मैदान में आए हैं। मुल्क की 4 हाई कोर्ट्स में अहम तरीन दरखास्तें जो हैं वो दायर कर दी गई हैं। 5वीं हाई कोर्ट में कल के रोज़ दरखास्त दायर की गई थी और जिन 4 हाई कोर्ट्स में दरखास्तें दायर की गई हैं वो कल के लिए समाअत के लिए मुकर्रर भी हो चुकी हैं, सिवाय बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जहाँ पर समाअत जो है वो सोमवार के रोज़ रखी गई है। तो ये जो मैं कह रहा हूँ कि आइनी तरामीम वफाकी हुकूमत के लिए मुश्किल होती जा रही हैं, तो उनका आज की रोज़ की होने वाली इस डेवलपमेंट से क्या ताल्लुक़ है। तो अगर वन लाइनर कहा जाए तो ये भी है कि क्या इन डेवलपमेंट्स ने आइनी तरामीम के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दिया है, तो ये कहना भी बेजा ना होगा, क्योंकि आज के रोज़ जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनकी जो तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। तो जनाब, जो मुल्क की प्रोफेशनल वकला हैं, यानी इस वक्त मुख्तलिफ वीडियोज़ की सूरत में मैं आपको बता चुका हूँ कि जो वकला हैं उनकी जो अवामी जो नुमाइंदा बार्स हैं वो डिवाइडेड हैं। एक तरफ इंडिपेंडेंट ग्रुप है, दूसरी तरफ प्रोफेशनल ग्रुप है। तो अगर उनकी जानिब से कोई इकदाम किया जाता है तो उसे सियासी इकदाम कहा जाता है, उसके पॉलिटिकल मोटिव्स होते हैं। मगर जब प्रोफेशनल वकला जो किसी भी सियासी क़यादत से, सियासी जमात से या फिर ये जो वकला सियासत है उसमें खासे मुतहरिक नहीं होते, वो मैदान में आते हैं, तो फिर उसका जो इम्पैक्ट है वो कुछ और होता है। और आज के रोज़ यही हुआ। मुल्क की 4 हाई कोर्ट्स में ये फैसला किया गया कि दरखास्तें दायर की जानी हैं और आइन के आर्टिकल 199 के तहत रिट पटिशन के ज़रिए ये दरखास्तें दायर की गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई है, जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट है वहाँ पर दरखास्त दायर की गई है, लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई है, पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि कल के रोज़ दरखास्त जो है वो दायर कर दी जाएगी। अब इस दरखास्त में पूछा क्या गया है, वन लाइनर में आपको बता देता हूं। इस दरखास्त में प्रेयर ये की गई है, इस्तदा ये की गई है कि अदालत जो है वो 3 काम करे। वो वफाकी हुकूमत को डायरेक्शन दे कि अगर कोई आइनी मसवदा या आइनी तरमीमी बिल जो आइंदा हफ्ते पास करवाना है, 25 अक्टूबर से पहले पास करवाना है, तो उसको टेबल करने से पहले यानी फ्लोर ऑफ द हाउस पेश करने से पहले उसका जो मसवदा है वो पब्लिक करे। ना सिर्फ मुसवदा पब्लिक करे बल्कि 8 हफ्तों का वक्त यानी कि 2 महीनों का वक्त दिया जाए, जिसमें यह हो कि जो अवाम है पाकिस्तान की वो अपनी तजावीज़ दे सकें इन आइनी तरामीम में। फिर यह भी कहा गया कि अवाम की तजावीज़ के बगैर आइनी तरामीम मंजूर करवाने के हवाले से वफाकी हुकूमत को रोका जाए। और जो चौथी प्रेयर है वो ये है कि जब वफाकी हुकूमत को ये 2 महीनों का टाइम दिया जाए, वफाकी हुकूमत उस पर अमल दरामद करे, तो फिर 10 रोज़ के अंदर चारों हाई कोर्ट्स में अमल दरामद रिपोर्ट जो है वो भी दाखिल करवाई जाए और जिसके बाद ये आइनी तरामीम हों। तो इन चारों अगर ये जो प्रेयर्स की गई हैं उसको मैं वन लाइनर में आपको बताऊं तो वफाकी हुकूमत करना चाहती है 25 अक्टूबर से पहले आइनी तरामीम, लेकिन अगर इन पर अमल दरामद हो जाता है तो वफाकी हुकूमत का ये जो मनसूबा है वो इल्तवा का शिकार हो जाएगा। और एक दफ़ा 25 अक्टूबर की तारीख गुजरी, 26 अक्टूबर को जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए, चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने, तो फिर वफाकी हुकूमत का ये एजेंडा जिसमें वो जो आइनी तरामीम करवाना चाह रही है वो कतन हरगिज़ नहीं करवा सकेगी। तो आज के रोज़ कौन सी जो प्रोफेशनल वकला है उन्होंने क्या क्या दरखास्त दायर की, उस दरखास्त में मौक़िफ़ क्या अख्तियार किया गया, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। मगर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दूँ। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 4 दरखास्तें दायर हो चुकी हैं आइनी तरामीम को रुकवाने के लिए, और वो उसके पीछे हमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मोटिवेटेड दरखास्तें नज़र आती थीं और उसमें सुप्रीम कोर्ट को ये कहा गया कि वो इन आइनी तरामीम को रुकवाए। तो वहाँ पर इतराज़ ये लगता रहा और इस पर बात भी ये होती रही कि पार्लियामान का इस्तेहकाक है कानून साजी और आइन साजी, तो सुप्रीम कोर्ट कैसे डायरेक्शन दे सकती है पार्लियामान को। और दूसरा, जब अगर कोई इकदाम अभी हुआ ही नहीं है, अगर वो होना है तो उससे कबल कोई अदालत कैसे डायरेक्शन दे सकती है। तो इन दोनों दरखास्तों में ये 2 जो लूप होल्स हैं वो नहीं हैं। डायरेक्शंस पार्लियामान को नहीं दी जाने की इस्तदा की गई बल्कि वफाकी हुकूमत को की गई है। वफाकी हुकूमत जो है उसको अदालतें डायरेक्शन देती रहती हैं। और दूसरा, इसमें जो और अहम तरीन बात है वो ये है कि इसमें पार्लियामान को रोका भी नहीं गया उसका अख्तियार इस्तेमाल करने से, बल्कि सिर्फ ये कहा गया कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं,
जो पाकिस्तान इंटरनेशनल कन्वेंशन का सिग्नेटरी है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले हैं, जो कौमी असम्बली के रूल्स हैं, वो ये तकाजा करते हैं कि ये आईनी तरमीमी बिल जो है वो पहले पब्लिक किया जाए, विल ऑफ द पीपल उसमें शामिल हो। उसमें एक और बात भी कि 18वीं आईनी तरमीम का उस सारे मामले में जो है वो दिया गया है हवाला, और उसमें जो सबसे पहले, अब ये चारों पिटीशन जो है वो एक ही तरह की हैं, यानी हमारी इतलात के मुताबिक इस्लामाबाद में आज से कुछ रोज़ कबल एक वकला कन्वेंशन हुआ, उसमें तमाम वकला के जो ग्रुप्स हैं वो शरीक हुए। उसमें मुस्लिम लीग नून को बज़ाहिर इसलिए झटका लगा कि उनका जो ग्रुप है, हामिद खान ग्रुप, माजद के साथ आज़म नज़ीर तारड़ और एहसन भून ग्रुप, जो माजी का कभी मरहुमा आसमा जहांगीर ग्रुप हुआ करता था, उनके वकला ये कन्वेंशन बुलाने वाले थे और उनके वकला ये आईनी तरामीम जो है वो उनके खिलाफ मुज़ाहमत करने वालों के ऐलान करने वालों में से शामिल थे। तो तब ये फैसला हुआ कि मुल्क की तमाम हाई कोर्ट्स का दरवाज़ा खटखटा के ये दरखास्तें दायर की जाएंगी। चारों दरखास्तें फैक्ट्स, ग्राउंड्स और जो प्रेयर्स हैं वो तकरीबन एक ही तरह की हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरखास्त दायर हुई है उसके जो चीदा चीदा नकात हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करने वाले मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर हैं, उनके वकील जो हैं वो मियाँ समीउद्दीन हैं, ग़ालिबन उनका नाम अगर यही है, मैं भूल नहीं रहा तो। और इसमें जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इसमें कहा गया दरखास्त में कि पब्लिक में ये बात ज़बान ज़द आम है कि मुजव्वज़ा आईनी तरामीम का पैकेज तैयार हो चुका है और हुकूमत रवां हफ्ते पार्लियामान में पेश करने जा रही है। ये बात अब पब्लिक डोमेन में है कि किस तरह 15 सितंबर को, यानी कि माजी की जो अटैम्प्ट की गई थी आईनी तरामीम की, बिल पेश करने के लिए दोनों ईमानों का इजलास बुलाया गया और वो रात 11 बजे तक मुलतवी किया गया। बैरिस्टर अकील मलिक ने इस इजलास में ताख़ीर को इत्तफाक़ राय से मशरूत किया और उसके बाद अब तक जो वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ हैं, उन्होंने इस मुसव्वदे को दिफा किया उसका। आज के दिन तक मुसव्वदे का कोई ऑफिशियल ड्राफ्ट सामने नहीं आया। हुकूमत मुसव्वदे का दिफा कर रही है लेकिन ऑफिशियल ड्राफ्ट जो है उसे पब्लिक करने से गुरेज़ा है। हुकूमत की आईनी तरामीम से मुताल्लिक़ अप्रोच जो है वो जमहूरी नहीं है और वो शफाफियत के ख़िलाफ़ है। ये कहा गया कि हुकूमती अहदेदार खुद तस्लीम कर चुके हैं कि आईनी अदालत का क़याम, जजेस की तकर्री का तरीक़ाकार और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अख्तियारात कम करना इस सब में शामिल है। मगर इसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो 18वीं आईनी तरामीम का हवाला दिया गया, उसके तरीक़ाकार को सामने रखा गया। इसमें कहा गया कि 18वीं तरमीम के वक्त सेनेटर रज़ा रबानी की ज़ेर सदारत एक खसूसी कमेटी का इजलास बुलाया गया था जिसने वाज़े किया था कि अवाम की आरा इन आईनी तरामीम में शामिल है। कहा गया कि फिर 1 महीने का वक्त इसने दिया इस कमेटी ने। इस कमेटी को 982 तजावीज़ अवाम की जानिब से मौसूल हुई। 77 इजलास किए इस कमेटी ने। औसतन हर इजलास 5 घंटे पर मुहित था और यूं तकरीबन 385 घंटे मुशावरत की गई। लिहाजा साबित होता है कि 18वीं तरमीम जो है वो अवाम ने बराह रास्त उसमें पार्टिसिपेशन की थी। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के काजी फ़ायज़ ईसा से एक फ़ैसले का हवाला दिया गया जो कि काजी फ़ायज़ ईसा ने मुख्तार अहमद वर्सेस रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट PLD 2024 में फ़ैसला सुनाया था कि एक अवामी नुमाइंदा हुकूमत की तमाम तर मालूमात जो हैं वो पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए। उसके बाद जो दीगर इसमें मामलात हैं, कौमी असम्बली का एक रूल जो है उसका हवाला दिया गया जो कि इंतहाई अहम तरीन रूल है। कौमी असम्बली के आइन के आर्टिकल 67(1) के तहत रूल्स ऑफ बिजनेस बनाए गए हैं। रूल 121 ये तकाजा करता है कि ये शल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया रूल्स में कि पार्लियामान में होने वाली कोई भी कानून साजी अगर वो मंजूर हो जाती है तो उसका जो ड्राफ्ट है या फिर अभी वो मंजूर नहीं होती और उसका जो बिल है, उसका जो ड्राफ्ट है वो ऐवान में पेश करने से कबल वेबसाइट पर या गज़ट में शाया किया जाएगा। तो जनाब ये तमाम तर इस सारे मामले में तफसीलात हैं, क्योंकि इसको मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये एक संजीदा किस्म की कोशिश है। अगर लेट्स सपोज जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में ये मामला समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है और मामले की अहमियत ऐसी है कि पेशावर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के साथ एक और जज है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास लगी हुई है, लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पास लगी हुई है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में मंडे के लिए मुकर्रर हुई है, अभी बेंच नहीं बना और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी फिक्स की जाएगी। तो ये तमाम तर चीफ जस्टिस जो हैं वो सुन रहे हैं। तो इस सारे मामले में जो दरख्वास्त प्रेयर की गई हैं, इस सारे मामले में जो इस्तदाएँ की गई हैं वो नियर टू रियलिटी हैं। इसमें कहीं नहीं है कि ये पार्लियामान को डायरेक्शन दी जाए या फिर आईनी तरामीम से रोका जाए। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, वकला जो हैं वो स्ट्रीट मूवमेंट्स, उन्होंने जैसे गुज़श्ता वकला कन्वेंशन का मैंने हवाला दिया उसमें जितनी सख्त तकारीर की गई, तो अब वफाकी हुकूमत इतलात ये भी हैं कि रवां हफ्ते कोई आईनी तरामीमी बिल के हवाले से इजलास नहीं बुलाया जाना। जो शंघाई ताउन तंजीम का इजलास है इस्लामाबाद में,
اس کے بعد یہ آئینی ترمیمی بل جو ہے وہ منظور کروانے کی کوشش کی جائے گی، اور دن بنتے ہیں وہ 7 سے 8، تو ان 7 سے 8 دنوں میں جو اگر ایک اٹیمپٹ کی جاتی ہے تو اس میں اس طرح وکلا کا باہر آنا تو یہ حکومت کے لیے بھی اور بذات خود چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے بھی باعث تشویش ہے۔ اس حوالے سے جو بھی فردر ڈیولپمنٹ ہوں گی وسیم ملک اسی پلیٹ فارم سے آپ کو آگاہ کرتا رہے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔